वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बहुत अच्छी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स पर डिस्कशन करेंगे। वो है फोकस व्हील टेक्निक। इसे आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। जब आप नेगेटिव फील कर रहे हैं तब ये आपके फोकस को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स आ जाना बहुत ही एक बाय डिफ़ॉल्ट है कि वो आ जाते ही है, लेकिन जब आप डेलिबरेटली अपने थॉट्स को शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेंटल वर्क करना पड़ेगा। और स्क्रिप्टिंग यानी राइटिंग वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम कुछ लिखते हैं तो हमारा फोकस उस पर जाता है। एंड सवाल ये होता है कि क्या टेक्निक्स यूज़ करना चाहिए। इस तरह के बहुत सारे सवाल बनते हैं कि क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज़ करने से क्या फ़ायदा होता है। यस ऑफ कोर्स होता है। टेक्निक्स ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये आपके फोकस को बिल्कुल चैनलाइज करता है। जो चीज़ें आपको चाहिए उस पर आपका फोकस जाता है। ये आपके एंट्रोपी को रिवर्स करता है। एंट्रोपी यानी कि कॉन्फ्लिक्ट डिसऑर्डर थॉट्स, जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होते हैं, उससे रिवर्स करने में यानी कि आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने में इन टेक्निक्स का बहुत रोल होता है। इसे मैंने कई चीज़ों के लिए यूज़ किया है। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे मैं इसे अपने हेल्थ के लिए मैंने इसे बनाया है, और इसकी पूरी डिटेल्ड प्रोसेस अब्राहम हिक्स की बुक आस्क एंड इट इज़ गिवन में है। एंड मैं आपको बता दूं, आस्क एंड इट इज़ गिवन की मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ। इसके सारे प्रोसेसेस किस तरह से मेंटल वर्क करके हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल अपने लाइफ में यूज़ करके कैसे हम कोई भी मैनिफेस्टेशन तक जा सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्रोसेसेस करना बहुत ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले मेंटल वर्क करना ज़रूरी होता है, तभी चीज़ों को मैनिफेस्टेशन, जिसे हम कहते हैं अलाइनमेंट में आते हैं, और मैनिफेस्टेशन इतना इजी हो जाता है जितना कि ब्रश करना। क्योंकि जब हम मेंटल वर्क करके अलाइनमेंट में आ जाते हैं तब आपको एफर्ट्स नहीं लगते, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लगती है, एफर्ट्स नहीं लगते। तो पहले आप मेंटल वर्क करके फ्रीक्वेंसी को अचीव कर लें, फिर एफर्ट्स आपको बहुत इतने से लगेंगे, रिजल्ट इतना सारा मिलेगा। एंड हम करते क्या है, आम जिंदगी में बिल्कुल उल्टा करते हैं। अलाइनमेंट में ना होकर, मेंटल वर्क ना करके हम डायरेक्ट जंप इनटू द थिंग्स, एंड उस वक्त आपको एफर्ट्स ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि जब आप फ्रीक्वेंसी में नहीं हैं, जब आप अलाइनमेंट में नहीं हैं, तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, तब आपको इतने से रिजल्ट मिलेंगे। सो इस प्रोसेस के बारे में अब्राहम हिक्स की बुक में इस प्रोसेस के बारे में कहा जा रहा है कि व्हेन यू रियलाइज दैट योर करंट वाइब्रेशनल पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेयर यू वांट टू बी, यानी कि आप जो चाहते हैं अगर वहाँ पर आपका फोकस नहीं है, तो ये प्रोसेस आपके फोकस को वहाँ तक ले जाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। व्हेन यू आर अवेयर दैट यू आर फीलिंग नेगेटिव इमोशन बट समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट एंड यू वांट टू फाइंड अ वे टू फीलिंग पॉजिटिव इंस्टेड, यानी कि जब आपको समझ में बिल्कुल आ रहा है कि आपका फोकस नेगेटिविटी पर है, तो और आप चाहते हैं पॉजिटिविटी की तरफ फोकस अपना शिफ्ट करना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। व्हेन समथिंग हैज़ जस्ट हैपेंड दैट इज़ नॉट टू योर लाइकिंग, यानी आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जो आपको नहीं पसंद है, एंड यू वांट टू थिंक अबाउट इट वाइल इट इज़ ऑन योर माइंड, और आप चाहते हैं कि आप वो सोचें, वो चाहें, उस पर आपका ध्यान जाए जो कि आप चाहते हैं। चेंज योर पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन सो दैट इट डजंट हैपन अगेन। आपका फोकस इस तरह शिफ्ट हो जाए कि वो दोबारा नेगेटिविटी आपके माइंड में ना आ जाए। एंड अभी मैं यू बिकमिंग सुपर नेचुरल पढ़ रही थी, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट बताया गया है, टेकिंग योर एनर्जी एंड पावर बैक, कि किस तरह आपको अपना फोकस शिफ्ट करना है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ, बिकॉज आप डायरेक्ट नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा सकते। आपको बोर्डम फील हो रहा है, यानी कि आप 22वें स्केल पर हैं। अब्राहम हिक्स के 22 स्केल हैं, जिसमें 22वें नंबर पर है पावरलेसनेस, डिप्रेशन, एंड टॉप पे है जॉय। तो आप डायरेक्ट 22वें स्केल से जॉय पे नहीं आ जाते हैं, तो ये सारे प्रोसेसेस आपको शिफ्ट की तरफ, यानी वाइब्रेशनल शिफ्ट की तरफ ले जाती है। एंड एनर्जी कॉन्सेप्ट से समझें तो आप डायरेक्ट बीटा से
डायरेक्ट अल्फा एंड थीटा की तरफ नहीं जाते, आपको ग्रेजुअल शिफ्टिंग करना पड़ेगा। मतलब ये कि यू आर इन स्ट्रेस्ड स्टेट, तो आप इमीडिएट शांत कंपोज्ड स्टेट में नहीं आ सकते। यही वजह है कि लोग कहते हैं कि मेडिटेशन करना चाहते हैं कि नहीं हो पाता है, क्योंकि आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो ये प्रोसेसेस आपको ग्रेजुअली पॉजिटिविटी की तरफ ले जाती है, यानी कि जो 22वें स्केल पर है, आप धीरे धीरे अपर वाइब्रेशनल स्टेट में जाते हैं। तो इसको कैसे करना है, इसके बारे में बुक में लिखा गया है कि we want to remind you that only reason anything has manifested into physical, tangible, definable truth is because someone has given enough attention to make it. आप कोई भी चीज़ फिजिकल रियलिटी में तभी आ जाती है जब आप एनफ फोकस उस पर दे चुके होते हैं। बट जस्ट बिकॉज समवन एल्स हैज मैनेज्ड टू क्रिएट दिस ट्रूथ, इट डजंट मीन दैट इट हैज़ एनी रिलेशन टू यू, टू वॉट यू विल क्रिएट। यानी कि कोई दूसरा चाह रहा है कि कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करना चाह रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपके लाइफ में वो चीज़ें हो जाएंगी। आपकी लाइफ में वो चीज़ें तभी होंगी जब आप इनफ फोकस उस पर डालेंगे। तो इस प्रोसेस को कैसे करना है, ये पूरी तरह से प्रूनिंग एंड स्प्राउटिंग के प्रोसेस का ही एक्सटेंशन है, वही प्रोसेस है। यानी पहले आपको नेगेटिविटी लिखना है कि क्या चीज़ नेगेटिव आप फील कर रहे हैं, एंड उसको पॉजिटिव थॉट से फ्लिप करना है। आई फील फैट, और फिर आई वॉन्ट टू फील स्लेंडर। आई फील पुअर, आई वॉन्ट टू फील प्रॉस्पेरस। आई फील अनलव्ड, आई वॉन्ट टू फील लव्ड। पहले ऐसे करके आपको नेगेटिव फीलिंग्स को पहले आइडेंटिफाई करना है एंड देन उसको पॉजिटिविटी से शिफ्ट करना है, यानी फ्लिप करना। आई फील डिसीव्ड, आई वॉन्ट टू फील ऑनर्ड। मैंने इसे कैसे बनाया है, मैंने इसे हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बनाया है, और इसका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि आप एक सर्कल बनाएं, सर्कल के बीच में अपना गोल रखें, 12 भागों में बांटें। जैसे कि घड़ी में 12 डिजिट होते हैं, 12 नंबर होते हैं, 12 घंटे होते हैं। आपको शुरुआत करनी है 1 से, 2 से, 3 से, जैसे कि 1 बजते हैं। इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि 2 बजे आई डोंट हैव टू डू ऑल दिस टुडे, आई फाइंड ए डाइट दैट वर्क्स। यानी कि अगर आपको वेट लॉस करना है, कैसे करना, आई विल बी फन टू बाय सम न्यू क्लॉथ्स। यानी 1 2 3 आपको 12 बनाने हैं बॉक्सेस एंड 12 चीज़ें उसमें लिखनी है 1 बाय 1 करके। मैंने हेल्थ के पर्सपेक्टिव से बनाया है एंड इट रियली वर्क्स। सबसे पहले मैंने लिखा है आई एम परफेक्टली हेल्दी। उसके बाद मैंने पहले वाले में लिखा है आई एम काम एंड कंपोज्ड। आप हेल्दी हैं तो काम एंड कंपोज्ड रहेंगे। माई माइंड एंड ब्रेन इज सो काम एंड कंपोज्ड एंड हैप्पी एंड चिल। अगर आप खुश रहेंगे आप हेल्दी हैं। माई लंग्स एंड आर हेल्दी पावरफुल विथ ब्रीदिंग रेट ऑफ एब्सोल्यूटली नॉर्मल। इसको मैंने दूसरे लाइन में लिखा है। तीसरे में लिखा है माई लेग्स आर स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, आई वॉक एंड रन कंफर्टेबली एंड स्टैंड इरेक्ट। मेरे लेग्स स्ट्रॉन्ग है, ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था, सो उसके लिए मैंने ये चीज़ें मैं डिज़ाइन किया। उसके माई हार्ट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी विथ परफेक्ट ब्लड प्रेशर ऑफ 120/80, पल्स रेट 65 to 70। ये जो है अच्छा हार्ट रेट माना जाता है। एवरेज जो होता है वो 72 है। माई पीरियडिक साइकिल इज कम्प्लीटली परफेक्ट एंड नॉर्मल। उसके आगे भी मैंने लिखा है, यानी इसको भी मैंने मेंशन किया है। आई हैव पावरफुल माइंड एंड ब्रेन एंड कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन माई प्रेजेंट सो दैट आई स्टडी इजीली एंड कंफर्टेबली। इसको मैंने माइंड के पावर को भी इंक्लूड किया है कि मेरा माइंड बिल्कुल पावरफुल एंड फोकस्ड है, क्योंकि इफ़ यू आर हेल्दी यू आर फोकस्ड। आप हेल्दी रहेंगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो आप किसी भी चीज़ पर बहुत अच्छे से फोकस कर पाएंगे। आई डू ऑल माई वर्क्स ईजिली एंड एफर्टलेसली। आप जो चाहते हैं उतना ही ईजी और एफर्टलेसली कर पाते हैं। दैट मीन्स यू आर
परफेक्टली हेल्दी। आपको रेसिस्टेंस नहीं आता इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट हेल्थ। आई स्प्रेड लव बिकॉज आई एम लव। आप हेल्दी हैं, आप इमोशनली, फिजिकली, मेंटली साउंड एंड हेल्दी हैं, तो आप हर किसी से प्यार करेंगे। माई ऑल ऑर्गन्स आर परफेक्टली हेल्दी। इसमें तो सारे आ जाते हैं कि मेरे सारे ऑर्गन्स परफेक्टली हेल्दी हैं। आई फील सो गुड अबाउट माई बॉडी, माई हील्स आर सो गुड। हील वर्ड मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि मेरे हील में थोड़ा पेन हो रहा था, सो उसको काउंटर एक्ट करने के लिए ये वर्ड मैंने यूज़ किया है। फॉर द मोस्ट पास्ट माई बॉडी इज डूइंग वेल। फॉर द मोस्ट पार्ट माई बॉडी इज डूइंग वेल, यानी मेरे शरीर का हर भाग अच्छे से काम कर रहा है। तो इसमें हेल्थ से रिलेटेड सारी चीज़ें लगभग आ जाती हैं। हर चीज़ को मैंने मेंशन करने की कोशिश की है एंड सेंटर पे रखा है गुड हेल्थ को। आप इसको अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर सकते हैं, आप मनी के लिए इसे बना सकते हैं, और ये पेपर वर्क ज़रूर करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ों के लिए इसे किया है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 15 से 20 मिनट ज़रूर लगते हैं, और 15 से 20 मिनट तक किसी चीज़ पर आप फोकस कर लें तो उसके मैनिफेस्टेशन इजी हो जाएंगे। मैनिफेस्टेशन का तो स्टार्ट हो जाता है 17 सेकेंड से। तो जब आप किसी चीज़ पर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा फोकस्ड हो जाते हैं तो उसके मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। सो पेपर वर्क ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे साथ। माई सेल्फ डॉक्टर ब्यूटी ज़हीर। मैं अपने चैनल पे बताती हूँ न्यूरो साइंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, डॉक्टर जो डिस्पेंजा के प्रिंसिपल्स एंड उसका एक कॉम्बो पैक, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हैं। और मैं अब लेकर आ रही हूँ आस्क एंड इट इज़ गिवन की सीरीज़। इसके सारे प्रोसेसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, सारे इसके जो टेक्निक्स हैं उसको डिटेल में करेंगे। तो जुड़े मेरे साथ। और 1 मार्च से 9 मार्च तक मैं एक ला रही हूँ अपना वर्कशॉप ला रही हूँ जो एब्सोल्युटली फ्री है। तो जुड़े मेरे साथ। नंबर मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसमें 9 डेज में मैं 9 तरह के कॉन्सेप्ट्स भी शेयर करूँगी, जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। बिकमिंग सुपरनैचुरल, आस्क एंड इट इज़ गिवन, लुई हे के कॉन्सेप्ट, न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरोसाइंस एक्सेट्रा। हर चीज़ को मैं जितना हो सकेगा डील करने की कोशिश करूँगी। एंड मोस्टली ये बेस्ड होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जुड़े मेरे साथ और इस वर्कशॉप के लिए रजिस्टर कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।